आज के वीडियो में हम एनपीएस टीयर 1 के पेंशन फंड मैनेजर्स की परफॉर्मेंस को रिव्यू करेंगे। मैंने लास्ट रिव्यू वीडियो बनाया था फरवरी 2025 में, और अब 3 महीने बाद कुछ सिचुएशन चेंज हुई है मार्केट की, और उसी के अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि पेंशन फंड मैनेजर्स की परफॉर्मेंस में क्या चेंज आया है, और साथ में मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो के अंदर टीयर 1 और टीयर 2 इन दोनों के रिटर्न्स में क्या डिफरेंस आया है। जब मैंने फरवरी 2025 के अंदर वीडियो बनाया था तो सेंसेक्स अप्रॉक्सीमेटली 76,000 के फिगर पे था, और अब सेंसेक्स अप्रॉक्सीमेटली 80,500 के फिगर पे है, यानी कि 4,500 का यहाँ पे डिफरेंस आया है। इससे पहले सेंसेक्स अराउंड 86,000 के फिगर पे था, सितंबर 2024 की बात करते हैं, तो हमने यहाँ पे काफ़ी वेरिएशन देखा है, और ओवर द टाइम इनकी जो रिटर्न्स है वो कैसे चेंज हुई हैं और क्या लर्निंग ले सकते हैं, इन सबको अब मैं कवर करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं एनपीएस के पेंशन फंड मैनेजर्स की। फरवरी 2025 में जब मैंने वीडियो बनाया था तो हमारे पास 11 पेंशन फंड मैनेजर्स थे, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन अब मई 2025 में मैक्स लाइफ पेंशन फंड मैनेजर यहाँ से लिस्ट में से हट गया है। इसके पास जितना भी अमाउंट था ये सारा का सारा एक्सिस पेंशन फंड मैनेजर के पास में मूव कर दिया गया है। अब हम रिव्यू करके देखते हैं कि इक्विटी पोर्टफोलियो के अंदर 2025 मई के अंदर क्या परफॉर्मेंस रही है। यहाँ पे ये जो मैंने डेटा लिया है ये एनपीएस का ऑफिशियल डेटा है, और यहाँ पे हमारे पास 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल और रिटर्न सिंस इंसेप्शन, यानी कि जब से इस पेंशन फंड मैनेजर ने काम करना स्टार्ट किया है क्या रिटर्न्स उन्होंने दिए है उसके ऊपर नज़र डालेंगे। कुछ यहाँ पे मैंने ग्रीन में हाईलाइट किए हुए पेंशन फंड मैनेजर्स, जिसको मैं आगे भी ग्रीन में हाईलाइट करूँगा, और एक पेंशन फंड मैनेजर को मैंने पर्पल में हाईलाइट किया है। इसका रीज़न सिंपल ये है कि अगर हम डिफरेंट पेंशन फंड मैनेजर्स को देखें तो यहाँ पे कुछ पेंशन फंड मैनेजर ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट 2-3 साल के अंदर ही काम करना स्टार्ट किया है, और उनका जो डेटा है ये इतना सफिशिएंट नहीं है जिसके हिसाब से हम ये जान सकें कि ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमें क्या रिटर्न कंसिस्टेंट मिल पाएगी या नहीं। देखिए, कभी भी हम इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो हमें ये देखना होता है कि लंबे समय के अंदर हमारे पास जो रिटर्न है वो कितने आने वाली है, क्योंकि शॉर्ट टर्म के अंदर वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। तो हमारा फोकस इन्हीं पेंशन फंड मैनेजर्स के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। बात करते हैं अगर हम इक्विटी पोर्टफोलियो की, तो मई 2025 के अंदर अगर हम 1 साल की रिटर्न देखते हैं, यानी कि अगर आपने 1 साल पहले पैसा यहाँ पे लगाया होता तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिटर्न दी है डीएसपी पेंशन फंड मैनेजर ने। लेकिन जैसे मैंने कहा था, डीएसपी पेंशन फंड मैनेजर बहुत ही नया पेंशन फंड मैनेजर है, लास्ट 1 साल के अंदर ही आया है, इसीलिए यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है और इनकी रिटर्न बहुत ज़्यादा है, और इसको हम यहाँ पर डिस्काउंट करेंगे। हम सबसे पहले देखते हैं कि बेंचमार्क के रिटर्न यहाँ पे क्या दिए गए हैं। तो अगर हम पब्लिश्ड बेंचमार्क के रिटर्न देखें तो वो 6.5% का है लास्ट 1 साल का। तो अगर 6.5% को हम बेंचमार्क देखते हैं और यहाँ पे देखें बाकी पेंशन फंड मैनेजर्स की हमारी परफॉर्मेंस, तो अप्रॉक्सीमेटली 6% से लेके 8-8.25% तक के करीबन हमारे पास यहाँ पे रिटर्न आई है। अगर हम लास्ट 3 साल की परफॉर्मेंस देखें तो अराउंड 15% की बेंचमार्क है, और मोस्ट ऑफ द पेंशन फंड मैनेजर्स ने 15, 16, 16.5% की यहाँ पे हमें रिटर्न दी है। 5 साल और 7 साल के फिगर थोड़े से यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, बिकॉज इक्विटी में जब भी हम इन्वेस्ट करने जाते हैं हम कहते हैं कि कम से कम आपका पैसा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए 5 से 7 साल तो कम से कम होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि 7 साल प्लस ही आपका ये अमाउंट जो है इन्वेस्टेड होना चाहिए। और यहाँ पे हम देखते हैं तो आपकी रिटर्न 24% और 14.2% तक भी यहाँ पे जाती है। पेंशन फंड मैनेजर की बात करें तो उनका भी जो यहाँ पे रिटर्न आ रहे हैं वो 3 साल के अंदर अराउंड 22 से लेके 24% के बीच में, और 7 साल के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 13 से लेकर 14% के बीच में आ रहे हैं। एक यहाँ पे पेंशन फंड मैनेजर ऐसा है जो कि प्रॉब्लमेटिक साबित हो रहा है, जो कि आप बॉटम में देख सकते हैं पूरा का पूरा लाल है। तो ये हमारा एसबीआई का पेंशन फंड मैनेजर है, जहाँ पे हमें कंसिस्टेंटली लोअर परफॉर्मेंस ओवर द लास्ट सम टाइम नज़र आ रही है। अब मैंने कई वीडियोस में पहले भी बताया है कि हो सकता है हमारी रीसेंट परफॉर्मेंस के कारण हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर इम्पैक्ट पड़े, और ये केस यहाँ पे भी है, क्योंकि अगर आप बिल्कुल रीसेंट की परफॉर्मेंस यहाँ पे देखेंगे तो सिर्फ 2.48% की रिटर्न है। यानी कि अगर आपने आपके रिसेंटली इन्वेस्टेड पैसे पर रिटर्न नहीं आई है तो आपकी ओवरऑल रिटर्न के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है, जो इस केस में यहाँ पे साबित हो रहा है। हमें यहाँ पे इस पॉइंट को थोड़ा सा डिस्काउंट करके 5 साल और 7 साल वाला रिव्यू देखना चाहिए। चलिए अब इनकी रैंकिंग की अगर बात करते हैं कि कौन सा पेंशन फंड मैनेजर ओवर द ईयर्स थोड़ा सा अच्छा साबित हुआ है, तो अगेन हम ग्रीन और पर्पल वाले यहाँ पे लेंगे। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जो है वो काफ़ी ग्रीन हमारे पास नज़र आ रहा है, कोटक महिंद्रा भी हमें काफ़ी ग्रीन नज़र आ रहा है, यूटीआई पेंशन फंड भी हमें काफ़ी ग्रीन नज़र आ रहा है, और एचडीएफसी थोड़ा पीला थोड़ा ग्रीन हमें नज़र आ रहा है। यानी कि इन पेंशन फंड मैनेजर्स में से अगर बात करें तो सबसे टॉप पे आइडियली चल रहा है एचडीएफसी, बिकॉज इसकी रैंक सिंस इंसेप्शन जो है वो काफ़ी हाई है। लेकिन बाकी पेंशन फंड मैनेजर्स भी कुछ ज़्यादा बुरे नहीं हैं।
इससे पहले जब मैंने लास्ट वीडियो बनाया था तो वहाँ पे हमने यूटीआई की परफॉर्मेंस को बाकी सबसे बेटर पाया था और मैंने ये बार बार कहा है कि ओवर द टाइम ये सब चेंज होते रहेंगे। पहले एचडीएफसी मेरे पास था, वो काफ़ी अच्छा चल रहा था, फिर मैंने इसको चेंज करके यूटीआई किया क्योंकि यूटीआई अच्छा चल रहा था इसलिए मैंने इसे चेंज किया। और अब अगर मैं देखूँ तो ओवरऑल आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बेटर चल रहे हैं। अब इसके बेसिस पे ऐसा नहीं है कि हमें एकदम से कोई एक्शन लेना है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग सवाल पूछते हैं क्या मैं इस पेंशन फंड मैनेजर को चूज़ कर लूँ। देखिए, हम पीछे जाके ये डेटा अगर दोबारा देखें तो लास्ट के 5 साल के अंदर हमें जो आईसीआईसीआई ने रिटर्न दी है वो दी है 24.20% की, और 7 साल में दी है 14.05% की, और इसी के अप्रॉक्सीमेटली रिटर्न हमें एचडीएफसी ने भी दी है और यूटीआई ने भी दी है। तो लॉन्ग रन के अंदर हाँ, मैं ये कहता हूँ एवरी पैसा मैटर्स और 1% का फ़र्क पड़ता है, लेकिन इतनी बार स्विच करना भी हमारे बस में नहीं है। तो अगर आपके पास इनमें से ये जो 3-4 मैंने बात की है, अगर आपके पास इक्विटी में इनमें से कोई भी चुना हुआ पेंशन फंड मैनेजर है तो शांति से बैठिए और ओवर द लॉन्ग रन देखिए कि क्या ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं। अगर एसबीआई पेंशन फंड मैनेजर है तब आपके लिए शायद यहाँ पे एक एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। चलिए अब आगे देखते हैं हमारे पास कॉर्पोरेट के ऊपर कौन से पेंशन फंड मैनेजर ने अच्छी रिटर्न दी है। अगर हम कॉर्पोरेट बॉन्ड की बात करते हैं तो लास्ट 1 साल में यहाँ पे काफ़ी अच्छी एक्चुअली रिटर्न मिली है। हम देखते हैं कि कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट बॉन्ड जो होते हैं वो हमें रिलेटिवली म्यूटेड रिटर्न्स देते हैं, यानी कि टिपिकली 5 से 7-8% की रिटर्न आप एक्सपेक्ट करते हो। गवर्नमेंट वाले फंड ने तो इनफैक्ट बहुत ही बम्पर रिटर्न दी है, जिसको मैं अभी आगे कवर करूँगा। तो कॉर्पोरेट रिटर्न की अगर बात करें तो 1 साल में 9.63% का बेंचमार्क है और सभी के सभी पेंशन फंड मैनेजर्स ने इसको बीट किया है। अच्छे पेंशन फंड मैनेजर की बात करें तो एसबीआई ने सबसे यहाँ पे टॉप किया 1 साल में, आईसीआईसीआई सेकंड आया है, एचडीएफसी थर्ड आया है, कोटक फोर्थ आया है। और अगर हम 3 साल, 5 साल, 7 साल की बात करते हैं तो रिटर्न अराउंड 7% से 9% के बीच में, और यही मैं आपको कह रहा था कि कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट में एक्सपेक्टेड रहता है कि ओवर लॉन्ग पीरियड आपको 7 से 9% की रिटर्न मिलेगी। तो यहाँ पे अगर इस रिटर्न की बात करते हैं तो हमारे पास जो अच्छे खिलाड़ी आ रहे हैं वो हमारे पास एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, यूटीआई, कोटक, ये वाले हमारे अच्छे खिलाड़ी हैं। लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगा कि कोटक ने जो बाकी इससे पहले परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी नहीं दी है जो आप लाल में यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे अच्छा पेंशन फंड मैनेजर तो यहाँ पे एचडीएफसी ही बनता हुआ आ रहा है, लेकिन अगर आपके पास एसबीआई, आईसीआईसीआई, एलआईसी या फिर यूटीआई, इनफैक्ट इसमें से मैं यूटीआई ज़्यादा कहूँगा एलआईसी के बजाय, ये अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो बेटर है। अगेन देखिए कि ओवरऑल रिटर्न इनकी कैसे आई है और कैसे कैसे आपका डिफरेंस हुआ है। तो अगर मैं रैंकिंग की बात करता हूँ तो यहाँ पे रैंकिंग जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे ग्रीन देखते हैं, सबसे ज़्यादा हमारे पास ग्रीन जो है वो एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजर रहा है। इसके बाद जो ग्रीन हमें नज़र आता है वो आता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड मैनेजर, थोड़ा ग्रीन येलो यहाँ पे एसबीआई भी है, और उसके बाद हमारे पास आता है यूटीआई और कोटक। तो हमारे पास ये पेंशन फंड मैनेजर्स है, इनमें से हमें कोई जो है अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। अगर मैं आदित्य बिरला की बात करूं तो ये भी एक अच्छा पेंशन फंड मैनेजर है, क्योंकि यहाँ पे भी हरियाली काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगेन 10 साल की परफॉर्मेंस हमारे पास नहीं है, तो ये भी एक ऐसा पेंशन फंड मैनेजर है जिसे आप कंसिडर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि बेस्ट पेंशन फंड मैनेजर कौन है ये पॉइंट इन टाइम पे डिपेंड करता है। जो आज बेस्ट है हो सकता है वो कल नंबर 2 पे हो, परसों नंबर 3 पे है। जब तक कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है पेंशन फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस के ऊपर, आपको कोई ज़्यादा एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट बॉन्ड्स की, क्योंकि यहाँ पे जो रिटर्न है वो इक्विटी को बीट करने वाले मिले हैं, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी, इसके कारण से जो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर है वो काफ़ी अच्छी हुई है। और यहाँ पे जो रिटर्न आए हैं वो बेंचमार्क रिटर्न लास्ट 1 साल के 13.35%, 3 साल के जो रिटर्न है वो 9.52%, 5 साल के 7%, 7 साल के अराउंड 8.5%, 9%, और 10 साल के अराउंड 8%। अगेन 5 साल से 7 साल, 10 साल की अगर हम ड्यूरेशन बात करें तो 7% से 9% की ही हमें उम्मीद है। इससे ऊपर जो मिल जाए वो तो बल्ले बल्ले है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि कौन से पेंशन फंड मैनेजर ने अच्छा किया है तो डीएसपी पेंशन फंड मैनेजर बहुत ही रीसेंट है, इसको हम नहीं कंसिडर करेंगे। सबसे अच्छी परफॉर्मेंस ऑल तो इसी की थी। मगर अगर बाकी एस्टैब्लिश्ड पेंशन फंड मैनेजर्स की बात करें तो वहाँ पे यूटीआई की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, एसबीआई की अच्छी रही है, एलआईसी की अच्छी रही है। ट्रेडिशनली एलआईसी ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम करके दिया है, यानी कि काफ़ी अच्छी रिटर्न्स दिए हैं, और ये एक वन ऑफ द प्रेफर्ड चॉइस हो सकती है अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो। देखिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है, इसको ध्यान देना ज़रूरी है। अगर आप यंग है तो आपका रिस्क एपेटाइट हो सकता है ज़्यादा हो, और अगर आप मिड एज में या फिर आप ओल्ड एज के पास में हैं तो आपका रिस्क एपेटाइट हो सकता है कम हो। उसी हिसाब से आपको इक्विटी, कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको चुनना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि ओवर द ईयर्स रिटर्न अच्छी कैसे आई है या किसकी आई है, तो ग्रीन हमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है एलआईसी के अंदर, एक्सेप्ट फॉर लास्ट 3 साल या 1 साल के रिव्यू के अंदर। एचडीएफसी ने भी काफ़ी अच्छी रिटर्न दी है ओवर द ईयर्स। अगला हमारे पास यहाँ पे आता है आदित्य बिरला सन लाइफ का, और कुछ बाकी जितने भी है वो मीडियोकर रिटर्न्स ऊपर नीचे हमें देते रहे हैं।
तो अगेन रिटर्न की आप एक्सपेक्टेशन 7% से 10% के बीच में कर सकते हैं। क्या आपके पोर्टफोलियो के अंदर ये टॉपर LIC या फिर आपके पास आदित्य बिरला HDFC में से कोई एक है? कौन सा है गवर्नमेंट बॉन्ड का पेंशन फंड मैनेजर? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अब लास्ट बात करते हैं हम यहाँ पे ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट की। यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आप स्क्रीन पे आप समझ सकते हैं कि कैसे इसको इवेल्युएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन को आप पॉज करके देख सकते हैं और इसी तरीके से मैंने यहाँ पर रैंकिंग भी करी हुई है कि अच्छा पेंशन फंड मैनेजर कौन सा है। मैं ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट में पर्सनली इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। ये रीज़न नहीं है मैं इसको कवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिटर्न हमें नहीं जनरेट होकर आ सकती है क्योंकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट अलाउड है इस पोर्टफोलियो के अंदर वो ही काफ़ी कम है। लास्ट बात करता हूँ कि मुझे यहाँ पे क्या रिटर्न मिली है। देखिए, मैंने कई बार बताया है कि मुझे मेरा और मेरी वाइफ का पोर्टफोलियो NPS के अंदर है और मुझे अप्रॉक्सीमेटली अब आई थिंक 13-14 साल हो गए हैं यहाँ पे इन्वेस्ट करते हुए। तो अगर मैं अपनी रिटर्न्स की बात करता हूँ तो फरवरी 2025 में मेरे Tier 1 की रिटर्न क्या आई थी। फरवरी 2025 के अंदर मेरी जो इन्वेस्टमेंट थी वो UTI के अंदर थी 75%, Tier 1 के अंदर इक्विटी में, LIC के अंदर थी 15%, गवर्नमेंट के अंदर और कॉर्पोरेट के अंदर 10% की थी अगेन Tier 1 के अंदर। तो यहाँ पे आदित्य बिरला मैंने लिया हुआ था कॉर्पोरेट के लिए। मैंने इसको कोई भी चेंज नहीं किया है। सेम मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, सेम इसी स्कीम को मैंने यहाँ पे कंटिन्यू किया है फरवरी से लेके मई तक, डिस्पाइट इसके कि थोड़ी चीज़ ऊपर नीचे चलती रहती है। तो मेरे पास फरवरी में थे 12.34% की रिटर्न और अब अगर मैं बात करता हूँ मई के अंदर 12.81% की रिटर्न मुझे हो गई है। ये XIRR है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मेरे पास 1 लाख के पहले 1,12,000 बने थे तो अब 1 लाख के 81,000 रुपये बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे 12,8100 कह रहा हूँ, 12,810 रुपये बन जाएंगे। यहाँ पे XIRR का मतलब है कि आपकी जो रिटर्न है वो ओवर द टाइम आपकी और इंक्रीज़ होती रही है। तो अगेन मैंने जो रिटर्न है यहाँ पे देखिए कि मेरी इंक्रीज़ हुई है क्योंकि सेंसेक्स भी अच्छा इंक्रीज़ हुआ है, तो हमारे पास जो रिटर्न ऑन इक्विटी या कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट है वो भी हमारे पास अच्छी आई है। अगर मैं बात करता हूँ Tier 2 की, यहाँ पर Tier 2 में इक्विटी में मेरे पास है ICICI और कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड में मैंने आदित्य बिरला लिया हुआ है। यहाँ पे मेरे पास पिछली बार परफॉर्मेंस थी 11.11% की और इस बार है 11.46% की। आप मेरे से प्लीज़ कंपेयर मत कीजिएगा कि जो मेरी रिटर्न है इसको बीट करना है या आपकी इसकी ज़्यादा है, आपकी इससे कम है। लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत कुछ चेंज हो सकता है। NPS मेरे लिए एक स्टेप अप SIP है। मैं कॉर्पोरेट के थ्रू यहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ और हर साल जैसे जैसे इनकम बढ़ती रहती है वैसे वैसे मैं अपनी NPS की इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाता रहता हूँ। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है, आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपका जो है पेंशन फंड मैनेजर्स किस हिसाब से आपकी परफॉर्मेंस यहाँ पे बना के देते हैं। लास्ट बात करता हूँ मेरी वाइफ के पोर्टफोलियो की। तो यहाँ पे अगर उनका पोर्टफोलियो देखें तो Tier 1 के अंदर उनके पास इक्विटी में 75% जो पैसा जाता है वो जाता है UTI के अंदर, कॉर्पोरेट के अंदर जो 10% का पैसा जाता है वो जाता है ICICI में और गवर्नमेंट जो 15% पैसा जाता है वो जाता है SBI के पेंशन फंड मैनेजर के अंदर। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे उनकी रिटर्न लास्ट फरवरी में कितनी थी, वो थी 12% की और अब वो रिटर्न बढ़ के हो गई है 12.51% की, यानी कि आधा परसेंट यहाँ पे हमें बेनिफिट हुआ है। Tier 2 की बात करें तो Tier 2 का हमारा जो पोर्टफोलियो है, इक्विटी में हमने 75% डाला हुआ है कोटक के अंदर, कॉर्पोरेट बॉन्ड में डाला हुआ है 10% का HDFC के अंदर, गवर्नमेंट बॉन्ड में 15% डाला हुआ है हमने HDFC के अंदर और यहाँ पे हमारा Tier 2 के अंदर 12.96% की रिटर्न थी जो कि बढ़ के अब हो गई है 13.33% की रिटर्न। अगेन मेरा रिस्क एपेटाइट डिफरेंट है, मेरी एक स्ट्रैटेजी डिफरेंट है और मैं टाइम टू टाइम पोर्टफोलियो रीबैलेंस करता रहता हूँ। और अगर आप जानना चाहते हैं कि पोर्टफोलियो रीबैलेंस कैसे करता हूँ तो उसको वीडियो आपको सामने स्क्रीन पे आ रहा है, आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं। अगर ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। जल्दी आएंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहे, कमाते रहे, बिकॉज़ एवरी पैसा मैटर्स।